हाय एवरीवन, दिस इज सी शिफा शेख हियर। एंड आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स इनकम टैक्स के बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ने आज ही सर्कुलर के द्वारा सभी को दिए हैं। सर्कुलर 9/2021 इनकम टैक्स का आया है एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड की है। इनकम टैक्स पेयर्स को बहुत अच्छा खासा रिलीफ दे दिया है एंड ये देना ही था बिकॉज ना ही कोई चीज़ गवर्नमेंट पोर्टल पे एक्टिव हुई है, ना ही फाइलिंग एक्टिव हुआ है। यूटिलिटी भी आई है लेकिन उसमें से ड्राफ्ट ही सेव होता है। So this was a very essential move and we will discuss this in detail. Let's see now. चलो बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की। सबसे पहले फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, यस, आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर है करंट, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का आपको रिटर्न अभी फाइल करना था। जो इसकी ड्यू डेट्स अभी आने वाली थी और वो ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। अब किसको क्या एक्सटेंशन दिया है वो हम देखेंगे कि इसको कितना बेनिफिट दिया है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन ऑडिट केसेस की। यहाँ पे कौन लोग फॉल होंगे? जो इंडिविजुअल्स है जिनकी नॉर्मल इनकम होती है, लाइक सैलराइड पर्सन जो होते हैं जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है, या तो आपकी कुछ इंटरेस्ट इनकम है, कुछ डिविडेंड इनकम है, या तो आपका बिजनेस भी है, आप प्रोपराइटर हो लेकिन आप टैक्स ऑडिट में फॉल नहीं होते हो, आपका टर्नओवर उतना नहीं है, आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपका जो रिटर्न फाइलिंग डेट था वो था 31 जुलाई, 31 जुलाई 2021, और उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे 30 सितंबर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। यहाँ पे 2 महीने का आपको डिले दे दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी टैक्स लायबिलिटी पे करने का बर्डन आपसे कम नहीं किया है, थोड़ा उसको पीछे कर दिया है कि आपको इतना टाइम दे दिया है आपका टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट वाले केसेस की। या तो कंपनी है या तो फिर कोई पार्टनर है उस फर्म का जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। इन सारे की ड्यू डेट्स थी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर इनकी ड्यू डेट थी आईटीआर फाइल करने की। अब इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया है। ये भी काफी अच्छा रिलैक्सेशन है, 1 महीने का टाइम पीरियड दे दिया है इन लोगों को। नेक्स्ट, अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, अगर आपने कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन किया है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है और आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो आपका एटीआर फाइलिंग की डेट थी 30 नवंबर, और उधर भी 1 महीने का एक्सटेंशन करके उसको 31 दिसंबर कर दिया एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रिलीफ। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे बिलेटेड रिटर्न की और रिवाइज रिटर्न की। अब बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न क्या होता है, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। बिलेटेड रिटर्न मतलब कि अगर आपने आपका ओरिजिनल रिटर्न जो है आईटीआर वो ड्यू डेट में फाइल नहीं किया, लेकिन आप फाइल करना चाहते हो अब, तो आपको कुछ फाइन लगेगा, कुछ पेनल्टी लगेगी, लेकिन और आप आपका आईटीआर फाइल कर सकोगे। तो वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो डेट थी प्लस जो रिवाइज रिटर्न होता है, यानी कि अगर आपका ओरिजिनल आईटीआर में कुछ आपने मिस्टेक कर दी है जो आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, या कुछ एड लेस करना चाहते हो, तो उसकी भी जो ड्यू डेट थी वो थी 31 दिसंबर इस साल के लिए, फाइनेंशियल 2021 के लिए। पहले तो ये डेट 31 मार्च थी, लेकिन बजट में इसको 31 दिसंबर कर दिया गया था। अब 31 दिसंबर से अब इसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया। यहाँ पे आपको 1 महीने का इसमें एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि आप बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न भी 1 महीना लेट फाइल करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी या कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, जो आपका टैक्स लायबिलिटी है वो 1 लाख से अगर ज्यादा हो रही है, तो जो इंटरेस्ट लगता है 234A के अंदर, वो इंटरेस्ट तो वो आपको ओरिजिनल ड्यू डेट से लगाएंगे ही, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज्यादा है तो। नेक्स्ट, हम कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में यहाँ बात करेंगे। अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है सेक्शन 44AB के अंडर, तो आपका जो ड्यू डेट थी टैक्स ऑडिट फाइल करने की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके पास आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। अगर आपका टर्नओवर 1 CR से ज़्यादा है और आपको प्रोविजंस एप्लीकेबल है, या तो आपको कोई और सबसेक्शन के अंदर सेक्शन 44AB के टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो उसकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। उसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया है। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि 1 महीने का यहाँ पे आपको टाइम दे दिया है फाइलिंग के लिए। ये टैक्स पेयर्स के लिए भी अच्छी बात है और प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छी बात है कि 1 महीने का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है, कि डिले दे दिया है फाइल करने के लिए। अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आपको 3CEV फाइल करना रहता है, वो भी आपको सीए के पास फाइल करवाना रहता है। उसमें भी वन मंथ का यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया है, 31 अक्टूबर से 30 नवंबर आपकी डेट एक्सटेंड कर दी है। अब एसएफटी की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टेबल एंटिटीज को फाइल करना रहता है।
और अगर आप ये फाइल नहीं करते तो आपको पर डे 500 रुपीज़ की पेनल्टी रहती है। रिपोर्टेबल एंटिटीज क्या है वो आपको डिटेल में हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे 31 मई थी ड्यू डेट, उसको एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। 30 जून ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलीफ है, क्योंकि 31 मई अभी आने ही वाली है। और किसी का एसएफटी फाइल है, वो मुझे तो नहीं लगता है किसी ने एसएफटी फाइल किया होगा, और उसमें पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट लेवी करता है। तो ये अच्छा रिलीफ है कि इसको ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है। प्लस अगर आपका ट्रांजेक्शन नहीं भी है तो कंपनीज को तो नील एसएफटी भी फाइल करना रहता है। तो ये एक अच्छा रिलैक्सेशन दिया है। अभी एसआरए भी स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है, जिसको भी रिपोर्टिंग एंटिटीज को फाइल करना रहता है। इसके भी ड्यू डेट 1 महीने से एक्सटेंड कर दिया है, एंड दिस इज अ गुड रिलीफ फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। अब बात करेंगे हम टीडीएस के बारे में। टीडीएस का जो Q4 का रिटर्न फाइलिंग डेट था वो था 31 मई 2021। Q4 यानी कि जैन टू मार्च 2021 का जो क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। अब ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है सभी लोगों को, क्योंकि अगर हम टीडीएस का रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो पर डे हमको 200 रुपीज़ की पेनल्टी लगती है। तो इसमें अच्छा खासा रिलैक्सेशन दे दिया है कि 31 मई तक नहीं, आप 30 जून तक रिटर्न फाइल करो। यहाँ पे 1 महीने का आपको रिलैक्सेशन दिया है, डिले दे दिया है कि चलो आप 30 जून तक आप करो, आपको लेट फीस कोई लगेगी नहीं। और फॉर्म 16 की बात करते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर्म 16 देता है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय उसका आईटीआर फाइल करता है। अभी एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे रिलीफ दिया है। 15 जून थी जिसकी डेट फॉर्म 16 फर्निश करने की एम्प्लॉय को, उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे 15 जुलाई कर दिया है। 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। और दूसरी भी और कुछ डेट्स एक्सटेंड हुई है, वो रिस्पेक्टिव पर्सन्स को एप्लीकेबल होती है। और अब हम बात करेंगे कि आपको कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या तो इस मेल आईडी पर हमको मेल कर सकते हैं। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है। वी हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल। थैंक यू।